नमस्कार दोस्तों, इजराइल और हमास के बीच युद्ध का 5वां दिन है जहां इजराइल ने फास्फोरस बम का यूज़ किया। और फास्फोरस बम क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका के राष्ट्रपति ने क्या कहा, रूस के राष्ट्रपति ने क्या कहा, भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या कहा, ये भी मैं आपको सब कुछ वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लिया करो। धीरे धीरे हमारी भी ग्रोथ होगी और हमारा चैनल भी आगे बढ़ सके, इसलिए आप हमारा सपोर्ट करें। बहुत बहुत धन्यवाद यार। 2 सेकंड लगते हैं, बस थोड़ा सा सपोर्ट आपकी जरूरत है। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इजराइल और हमास के बीच आज 5वां दिन है। इजराइल ने हमास पर फास्फोरस बम का यूज़ किया। अब फास्फोरस बम क्या होता है? एक्चुअली फास्फोरस बम होता है कि जब वातावरण में उसको छोड़ा जाता है तो जो ऑक्सीजन का लेवल वो कम कर देता है। और दूसरी बात कि फास्फोरस के जो कण होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, जो मानव के शरीर में आसानी से अंदर जा सकते हैं। भाई रात भर इजराइल ने गाजा पर जो है गाजा पट्टी है उस पर 200 हमले किए और 200 हमलों में इजराइल के एयरफोर्स ने दावा किया है कि जो हमास के कमांडर थे मोहम्मद दैफी, उनके पिता के घर पर अटैक किया है और उसके अंदर कमांडर के भाई की मृत्यु हो गई है। और ये सब कुछ कहा है टाइम्स ऑफ इजराइल की एक पत्रिका ने। इजराइल और हमास के जंग के बीच अब लगभग 2150 लोगों की मौत हो गई है, जिसके मान 1200 इजरायली लोग हैं और 950 फिलिस्तीनी लोग हैं। गाजा पर हमला हुआ उसमें यूएनए के 9 कर्मचारी हैं। इसी बीच मंगलवार को अमेरिका ने भी इजराइल को सपोर्ट करने के लिए गोला और बारूद के जो अपना एयरपोर्ट था वो भेज दिया है, लेकिन इजराइल में आ चुका है। दूसरी तरफ रूस के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, उन्होंने भी कहा है कि जंग को लेकर कहा है कि ये सब है ना अमेरिका की विदेश नीति का फेल है, क्योंकि आज तक उन्होंने फिलिस्तीन के जो मामला था उसको उन्होंने दबा के रखा। और ये रियलिटी में सही भी है कि फिलिस्तीन के साथ गलत हुआ है, लेकिन ये गलत है कि आप किसी भी अगर आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, दूसरे देश पे इस तरीके अटैक कर रहे हो, ये गलत है। फिलिस्तीन अपनी जगह सही है, उसका हक है इजराइल से अपनी जमीन लेने का और वो सबका हक होता है, लेकिन उनका जो तरीका है वो तरीका गलत है। आतंकवाद को बढ़ावा देना वो तरीका कहीं ना कहीं हमास ने फिलिस्तीन गलत यूज़ कर लिया और इसकी सजा उन्हें काफ़ी भुगतनी पड़ेगी। वहीं पीएम जो इजराइल के पीएम उन्होंने भी 10 अक्टूबर को अपने भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को फोन किया और उसके बारे में पूरी जानकारी दी। इसी के बाद मोदी ने ट्वीट करके बताया कि हम हमेशा इजराइल के साथ हैं और हम हमारे हर भारतीय इजराइल के सपोर्ट में हैं। और ये कहीं ना कहीं सही भी है, ये डिसीजन बिल्कुल सही है, क्योंकि देखो इजराइल हमेशा से भारत का सपोर्ट रहा है। कोई भी परिस्थिति रहो, इजराइल ने और रूस ने भारत का सपोर्ट दिया। इस स्थिति में आज भारत को इजराइल का सपोर्ट करना ही करना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए गलत है सही है, क्योंकि देखो पॉलिटिक्स अपनी जगह है लेकिन भाई व्यवहार अपनी जगह है और व्यवहार बना के रखना होगा इजराइल से। इजराइल काफ़ी एडवांस है भाई। इजराइल में एक सवाल हो रहा है जो उनकी नेशनल एजेंसी है मोसाद, उसको लेकर भी एक्चुअली मोसाद बहुत बड़ा फेलियर है, क्योंकि मोसाद है ना दुनिया की सबसे टॉप इंटेलिजेंस एजेंसी है, मतलब उसने बहुत बड़े बड़े काम किए। लेकिन अभी एक सवाल उठ रहा है कि भाई इतना बड़ा युद्ध हुआ है और मोसाद को क्यों नहीं पता चला। इसके वो ऊपर के लिए कमेटी बना दी गई है इजराइल के पीएम के द्वारा। अब देखते हैं रिपोर्ट आती है तो उसके बाद क्या कहते हैं। वहीं 10 अक्टूबर को इजरायली सेना ने घोषणा की उन्होंने गाजा बॉर्डर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया। दरअसल जो 9 अक्टूबर को इजराइल सरकार ने सेना को ऑर्डर दिया गया था भाई आप गाजा पट्टी पर पूरी तरह से कंट्रोल कर लो, और इजराइल ने लगभग 1 लाख सैनिक गाजा बॉर्डर पर तैनात कर दिए। उसी के साथ 3 लाख सैनिकों को तैयार रहने के लिए बोला है। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हमास के पास जो सप्लाई जाती है, खाना है, पानी है, बिजली है, वो इजराइल के थ्रू ही जाता है। इसलिए अब क्या हुआ है कि इजराइल के जो रक्षा मंत्री उन्होंने साफ मना कर दिया कि पूरी सप्लाई को कट कर दी जाए। मतलब हमास है उसमें अब लाइट पानी बिजली कुछ भी नहीं आएगा। तो ये चीज़ है। वही नेतन्याहू ने भी जो इजराइल के प्रधानमंत्री उन्होंने बोला है कि जंग हमारे ऊपर थोपी गई है और खत्म हम इसे करेंगे। जंग के बीच नेतन्याहू ने कहा है कि हमास ने हम पर हमला करके बहुत बड़ी गलती की है और हम इसकी वसूली पूरी तरीके से करेंगे, जिससे हमास और इजराइल के दुश्मनों को पता लग जाएगा कि इजराइल से दुश्मनी मोल लेने का क्या तरीका है। और उन्होंने कहा कि हम युद्ध नहीं चाहते, लेकिन हम पर जो बहुत ही क्रूर तरीके से युद्ध थोपा गया है इसका जवाब हम देंगे, लेकिन अंत तक हमारी जीत होगी। इजराइल सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए सोचता है जो आतंकवाद के खिलाफ है। तो एक छोटा सा वीडियो था दोस्तों, आप यार शेयर कर दिया करो। पता है थोड़ा सा हर चीज़ में क्वालिटी है लेकिन धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो यार धन्यवाद।